आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े होने तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा वायलेंट होगा, उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को। वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए। एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए। मैं सलाम करता हूं, मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अपहेल्ड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले। इन लोगों को नहीं आते तो अब मैं क्या करूं इसके बारे में, मगर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। आप ये बात एक आता हूँ आप। हाँ, हम भी डटे हुए हैं। हम कहाँ डटे हुए नहीं है? आपको क्या लग रहा है? जितना हम डटे हुए हैं उन तो वो तो हटे हुए हैं, वो तो डरे हुए हैं, हम तो डटे हुए हैं। हाँ, अभी उनका सवाल हो जाए, सवाल हो जाए। आगामी विधानसभा निवडणूक के संदर्भ में आपकी कुछ रणनीति है क्या? आने वाले दिनों में आप आज आए हैं महाराष्ट्र? नहीं, अभी तो हमने हमारे मुंबई के अध्यक्ष रईस लश्करिया साहब के विधानसभा में आज हमारी जनसभा है। हमने इनका नाम डिक्लेयर कर दिया, इम्तियाज जलील का नाम डिक्लेयर कर दिया। हमारे 2 MLAs हैं, मुफ्ती इस्माइल और फारूक शाह धूलिया से। फिर शोलापुर से हमने फारूक का नाम डिक्लेयर किया। और भी नाम डिक्लेयर करना है हमको, और वो नाम डिक्लेयर करेंगे अभी हम। नहीं, एक मिनट, वो नहीं पूछे ना, वो पूछे। आने वाले इलेक्शन में कितनी सीट से पार्टिसिपेट मैं करेगी? और आपका प्रोटोकॉल बोलता है कि मुंबई अध्यक्ष लीजिए या तो फिर सीट लीजिए। हम फैयाज खान के साथ में आपने वादा किया। किसका? वही सवाल था कि मजलिस जो है मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करती है, और ग्राउंड लेवल पे ऐसा नहीं लगता है कि आपसे और ग्राउंड लेवल पे जो तालमेल है वो है। मिसाल के तौर पे हारिस पठान को लेकर जो है आपके खुद के मुंबई में नाराजगियां बहुत ज्यादा है। हाँ। पिछले कुछ 15-20 दिन पहले कुछ ऑफिस में भी जो है इस तरह की नाज़िमा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वजह क्या है कि आपका ग्राउंड आपके घर में नाराजगी नहीं है? एक मिनट ठहरी। अच्छा, तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है तुम्हारे खिलाफ? भाई अरे तुम बोले तो दो ना, तो तुम आके बैठ जाओ तो मैं उधर आता हूँ। आ जाओ इधर। तुम्हारे घर में नाराजगी नहीं है ना? हर घर में नाराजगी होती है, तो उसमें क्या है? घर है अपना। तो अरे भाई, बहुत जमीन पे लगाव है, जमीन पे चल रहा है काम, फिक्र मत करिए। नहीं, ना नहीं। एक मिनट। अब मुंबई में कई मरतबा आता हूँ, कई मरतबा अपने कार्यकर्ता से मिलता हूँ, आप लोगों से बच के निकल जाता हूँ। इसका यह मतलब तो नहीं है कि हम नहीं मिल रहे हैं, आते हैं, मिल रहे हैं, काम हो रहा है। यकीनन इस बात का मैं इकरार कर रहा हूं कि देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और अच्छा करेंगे, मगर ये बोलना कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। ओवैसी साहब, एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उससे ठीक पहले योगी गवर्नमेंट वोटर्स लिस्ट में से मुसलमानों के नाम काट रही है। एक ये सवाल, और दूसरा सवाल जम्मू कश्मीर चुनाव में लेना चाहता हूँ, जिसमें बीजेपी पहले एक सवाल हो जाने दीजिए। नहीं, मैं नहीं, कहाँ भाग रहा हूँ मैं? अखिलेश यादव वाला से पहले। नहीं, अगर नाम काट रहे हैं तो नाम दलाइए ना। आप डेट ऑफ पोलिंग आने तक नाम दला सकते हैं, आप नाम दलवाइए। आप रो क्यों रहे हैं? आप नाम दलवाइए। अगर आपके नाम का बीजेपी नाम डाल रही है डिलीशन का, तो आप डालिए उनका नाम। कौन रोक रहा है आपको? आप डालिए नाम और इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भिजाइए, मीडिया को दीजिए कि कहां पे कौन सी 10 विधानसभा में चुनाव हो रहा है बाई इलेक्शन का, कहां से नाम काट रहे हैं वो दे दीजिए। मीडिया को बोल दीजिए कि इस विधानसभा में इतने नाम काटे गए मुसलमानों के, मगर नाम डलवाइए आप और करिए वो। वो कहाँ पे? हाँ,
नहीं, इस सवाल का जवाब जो है हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब आपको देंगे। सर एक सवाल है, वो भाई नहीं पूछे, वो आप वो पीछे आपके जो है मेरे सवाल का जवाब ही नहीं मिला। नहीं, जवाब दे दिए आप। वो क्या बोल रहे, ISI चाइना, हाँ, और ये लोग क्या कर रहे हैं? अच्छा, किसके नाम पे कर रहे हैं वो लोग? किसके नाम पे कर रहे हैं? नहीं, किसके नाम पे तो करना। नहीं, अरे मैं जवाब, किसके नाम पे तो करना पड़ेगा ना। क्या चाइना के नाम पे रजिस्ट्री होगी भारत में? नहीं, अरे वो बोल रहे हैं नहीं, वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर्टीज अपने नाम पे कर रहे हैं। चाइना के नाम पे रजिस्ट्री तो नहीं होगी भारत में। हाँ, एक जगह पे हो गई, डेमचौक डेमसांग में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना कब्जा करके बैठा है। ऑल वेदर रोड्स बना चुका है। चाइना वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बना रहा है अपनी आर्मी के लिए, ऑल वेदर, उसमें माने हीटिंग है, वहां पर खाने का इंतजाम है। हम आज भी चैलेंज कर रहे नरेंद्र मोदी को, अगर हम झूठ बोल रहे तो नरेंद्र मोदी आपको, मीडिया के लोगों को लेकर जाइए डेमचौक डेमसांग में और सुनिए। 1 साल पहले एसपीज की कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें लद्दाख के पुलिस कमिश्नर ने कहा था कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट्स में से 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पर हमारी आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स वहां पे पेट्रोलिंग नहीं कर सकती। वो जो पिक्चर में तालाब दिखा था ना, वो मशहूर पिक्चर था, वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं देखता नहीं हूं मैं। वो तालाब को आप नहीं जा सकते अभी। वो तालाब को खाली आपको टीवी में देखना पड़ेगा। आधा तालाब चाइना ले लेके चला गया। तो ये सुनिए, तो हमारे जो दोस्त लेटर लिखे हैं उनको तो डेमसांग डेमचौक के बारे में बात कर। हाँ, तो उनका इन्वॉल्व है तो देते प्रूफ, देते बराबर। अगर कोई इन्वॉल्व, चाइना इन्वॉल्व है तो हम तो बोलेंगे पहले चाइना को डेमसांग डेमचौक से निकाल कर उखाड़ कर फेंको। अभी तक 18 राउंड की बातचीत हो चुकी है भारत सरकार की और चाइना की आर्मी के साथ, और चाइना टस से मस नहीं हो रहा है। और मोदी जी देश को झूठ बोले थे। क्या बोल, सुनिए, सुन तो लीजिए, क्या कहा था, ना घुसा है ना घुसेगा। 18 राउंड की बातचीत क्या बिरयानी खाने के लिए की जा रही है चाइना से? तो अरे भाई, आपके ने प्रूफ है तो देखिए ना। मेरे को क्या करना है चाइना ISI से? मैं ये कह रहा हूं चाइना तो कब्जा करके बैठा है और POK में पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है। निकालिए उसको वहां से। आप तो बोल दिए हैं, निकालिए ना। वो जो सवाल नहीं पूछे उनको पूछने दीजिए। इसको एक ही जोड़ना चाहूंगा, शहर में जगह जगह पर पोस्टर लगे हैं, देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर लगी है और लिखा गया है बदला पूरा, बदला पूरा हो गया। इस तरह के पोस्टर भी लगे। तो इस पोस्टर से शुरू करते हैं। अब वो बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए ना, बदला पूरा हो गया। तो सरकार इस बात को मान रही है कि कोर्ट से सजा नहीं दिलाएंगे, ऑनरेबल जज साहब सजा नहीं देंगे, हम बदला लेंगे। देखिए, ये जो बदला लेते हैं ना, ये जो लोग बदला लेने वाले होते हैं, ये गैंगस्टर माफिया होते हैं। संविधान में इंसाफ होता है, जस्टिस होता है, और कोर्ट के जरिए से उस खाती को जब सजा दी जाती है तो बदला नहीं होता, वो जस्टिस होता है। तो बदले और जस्टिस में फर्क है। आप बदले की बात कर रहे हैं, हम जस्टिस की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा ही होगा जैसा पोस्टर लगाकर बदला ले लिए, तो फिर कोर्ट को बंद कर दो। आप जितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर उनको बोलो छुट्टी मनाओ, चौपाटी पे जाकर बैठ के एंजॉय करो। जज साहब को बोलो आपकी जरूरत ही नहीं है।
वो संविधान में जो राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है, एक्यूज का भी है और आपका मेरा भी है। आप बदला लेकर नहीं मार सकते, आप जस्टिस करके उसकी आप कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हो उनको, वो जस्टिस होगा। तो ये पोस्टर लगाने का मतलब ये है कि बीजेपी इस पर अपनी रोटी सेक रही है और उसको बदला कह रही है। हम जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं। सर, आपने जस्टिस की बात कही, जो अखिलेश हैं, अक्षय शिंदे, उनके बाबा हाईकोर्ट में गए, कहा कि जो इनकाउंटर हुआ है गलत हुआ है। भाई ख्वाजा यूनुस याद है आपको? ख्वाजा यूनुस किसी को याद है? घाटकोपर में ख्वाजा यूनुस का क्या हुआ? अभी तक सब गूंगे बन के बैठे हैं। आज भी ख्वाजा यूनुस का परिवार पूछ रहा है कि भाई जिंदा है तो बताओ, मर गया तो कम से कम खबर बताओ। ख्वाजा यूनुस का क्या हुआ बताइए आप। हमने इसी मुंबई में पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, वो जालिम आतंकवादी, वीटी स्टेशन पर खून की होली खेली गई, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में मारा गया। हमने कसब को पकड़ा था और उस कसब को पकड़ने में मुंबई पुलिस के एक बड़ा कांस्टेबल ने अपनी जान की अजीम कुर्बानी दी। हेमंत करकरे की मौत हुई और 2 आईपीएस की मौत हुई। हमने, हमारे सिस्टम ने उस जालिम को गोली नहीं मारी, कसब को जेल में रखा, केस चलाया, कोर्ट ने उसको फांसी की सजा दी और जब वो मर गया तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे कब्रिस्तान में मत दफनाओ उसको, वो नापाक है, उसको ले जाकर जेल में दफनाया गया। ये जस्टिस है। बदला और जस्टिस में फर्क ये है। वैसे साहब, हाल ही में जब भिवंडी में दंगे हुए तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाए गए, इससे जो पब्लिक भड़क गई और हालात बिगड़ गए। तो क्या ये जय श्री राम के नारे लगाना गलत है? और दूसरा ये कि जो गणपति की मूर्ति पे जो लोग पत्थर फेंकते हैं, क्या वो सच्चा मुसलमान हो सकता है? देखिए, कोई भी सच्चा या पक्का या झूठा ये आप और मैं तय करने वाले नहीं हैं, समझे ना। जो सबसे पहले अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तभी वो अच्छा मुसलमान, अच्छा हिंदू होगा। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप में ना अच्छे और बुरे की तमीज़ पैदा होगी। और अगर आप जब रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहे हैं तो आपका रिलीजियस प्रोसेशन आपको इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कुछ गड़बड़ करें। और अगर कोई गड़बड़ करता है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। ये हमारा मानना है। रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। कोई देखिए, एक बात सुनिए, 6 दिसंबर को कौन से पत्थर फेंके गए थे? सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। नहीं, आपको सुनना पड़ेगा। 6 दिसंबर को कौन सा पत्थर फेंका गया था? नहीं, 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को पत्थर फेंका गया था। नहीं, 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया था। 6 दिसंबर को पत्थर फेंका गया, इसलिए मस्जिद तोड़ दी आपने। छोड़ दीजिए। नहीं, आप मेरे मुंह में अल्फाज डाल के अपनी सुन तो लीजिए। आप अपनी टीआरपी रेटिंग देखना। एक मिनट ठहरो। आप 6 दिसंबर को खंडन करेंगे? करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। मैं भी सुनिए, मैं आप जवाब दे रहा हूँ भाई। देखिए, सुन तो लीजिए। आप ऐसा करेंगे, अगर आप मन बना के आए हैं कि मेरी टीआरपी बढ़ जाएगी जी टीवी की और ईटी की, तो नहीं होगा। सुनिए, आप सुनना पड़ेगा, या नहीं सुनेंगे तो मैं खामोश बैठ जाता हूँ। आप इतना देखिए, मेरे को अंदाजा है कि मोदी जी के बारे में इतना बोला हूँ, आपको तकलीफ हो रही है अंदर से, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ से हो। और कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस एक्शन लेगी। आजकल तो सीसीटीवी आ गया ना, सीसीटीवी में सब निकलता है। वो तो बीएनएस में वो उसको एक्सेप्ट भी हो रहा है। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करता है तो कानून अपना काम करेगा, मगर कानून जब काम करेगा तो सबके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई मेरे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे में बोलेगा और उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि खड़े होकर बोले कि मस्जिद में घुस के मारूंगा क्योंकि वो सत्ता में जो पार्टी बैठी है उसका राज दुलारा है, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो सेलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ कानून का नहीं होना चाहिए। कानून मजहब देखकर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये हमारा बोलना है। आप बोलिए। 10 साल पहले का एक बयान था आपके छोटे भाई साहब का,
बस 2 मिनट में खत्म। अब उसमें मत जाइए, वो कोर्ट से बरी हो गया, वो खत्म हो गया। बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अरे यार। ये कहा गया है कि मस्जिद में जो कमाने के लिए आएगा उसको धक्के मार के भगा दिया। हाँ? मस्जिद में जो भी लीडर कमाने की गरज से मस्जिद में शामिल होगा, मस्जिद पार्टी में, उसको धक्के मार के भगा दिया जाएगा। पिछले 10-15 साल का अगर डेटा देखा जाएगा तो मस्जिद के लीडरान की जो है, अरे भाई, एफिडेविट में उनकी मिल्कियत में काफी इजाफा हुआ है। आपके वालिद पठान साहब भी बैठे हैं, उनकी मिल्कियत में इजाफा हुआ है। अच्छी बात। सर, आप बयान में खड़े हैं। नहीं, सुनिए, मिल्कियत में इजाफा हुआ है, आपकी क्यों जल रही? हुआ है तो हुआ है। बीजेपी के नेताओं में इजाफा हुआ है, बहुतों का इजाफा हुआ है। भाई आज जो प्रॉपर्टी 5 साल पहले थी उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना, गवर्नमेंट वैल्यू बढ़ाती है तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ेगी। 3 से 30 हो गई। हाँ है नहीं है नहीं। अच्छा, आपको शेयर नहीं मिला क्या? बोलिए, बताएंगे आप। चलिए अभी उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव में एकतरफा मतदान किया गया, भाजपा आघाड़ी पक्ष में, लेकिन विधानसभा में प्रतिनिधित्व मुसलमानों का नहीं होता है। इसीलिए कम से कम 42 सीटें जो है जहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर मुसलमानों को उम्मीदवारी दी जाए ताकि सदन में जाकर वो मुसलमानों के मुद्दे को उठा सके। इतना बड़ा प्रोसेशन निकला जो नॉन पॉलिटिकल था, उसमें नहीं आ रहे लोग। क्या टिकट पूछ रहे? एक मुसलमान के लिए उसका जो दिल होता है वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, उसमें इनके लीडर नहीं आना चाह रहे, उसमें तो अब क्या बोलेंगे इनको? अरे भाई तुम, इतना बड़ा मसला है ये, उसमें आ जाते आप। अब टिकट लेके क्या करेंगे? काफी हंगामा हुआ है और अब वहाँ पर कमेटी द्वारा कुछ कहा गया है कि वो पूर्ण कार्रवाई करेंगे, इसको लेकर भागनेस का माहौल है। कमेटी बोल दी ना तो मैं क्यों बोलूंगा? कमेटी जब बोली है तो कमेटी से पूछो। अरे जो कमेटी बोली है वो काफी है, उनसे पूछना पड़ेगा, मैं तो नहीं मालूम। मैं जब कमेटी बोली है तो उसमें अभी और क्या बोलेगा? तो यही तो मैं बोल रहा था, हमारे जो भाई ईटी और जी के पूछ रहे थे, ये तो कानून का संविधान इनको यहां नजर नहीं आता, इनको नजर ही नहीं आता। ये पूछ क्यों नहीं रहे कि ये जो बकवास बकी गई उसके ऊपर पुलिस केस क्यों नहीं बुक हो रहा है? अरे पकड़ो ना, कोई दूल्हा तो नहीं है, हाथ में मेहंदी तो नहीं लगी हुई दुल्हन की तरह, भिजाओ उसको, उठा के लेके जाओ, जेल को भिजाओ, ले जाओ ना। एफआईआर हुआ है, एफआईआर लेके क्या करेंगे? बीएनएसएस में तो 15 दिन का टाइम है, जब एफआईआर इशू हो चुका है तो पकड़ो ना उसको, नहीं पकड़ सकते। देखिए महाराष्ट्र की पुलिस को ये लोग कमजोर कर रहे हैं बीजेपी वाले। महाराष्ट्र की पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है और उस प्रोफेशनल फोर्स का ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। ये एक नहीं अनेक भाषण है उसके। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का है। मस्जिद में घुस के मारेंगे, ये आपको नजर नहीं आता? पत्थर नजर आते खाली आपको? तो ये सिलेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्यों हो रहा है? उसको पकड़ना चाहिए फौरन दोनों को, कोर्ट अपना काम करेगा। एक चुनाव को लेकर एक सवाल है, प्रॉपर्टी आधार कार्ड देख के बेचेंगे जो है सीट सेलिंग को लेकर अभी तक मीटिंग चल रही है, लेकिन 6 सीटें हैं मुंबई में जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है, वहाँ वो सीटें ना कांग्रेस छोड़ने को तैयार है ना शिवसेना को पहले भी कि हमें वो सीटें चाहिए। तो आप किस तरह से देखिए? मेरा क्या, आप वहाँ पे अपने कैंडिडेट को किस तरह से देखिए? नहीं हम नहीं, देखिए वो क्या, हम मुस्लिम इलाकों में सुनिए, सिर्फ मुस्लिम इलाकों का सवाल नहीं है। एमआईएम पार्टी हर इलाके से अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी। इम्तियाज जलील ने तो लिख कर दिया महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष को, एनसीपी के नेता को, तो अब हम खड़ा करेंगे नहीं खड़ा करेंगे हमारी पार्टी तय करेगी, मगर वो क्या करेंगे उससे मुझे क्या करना है? उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है ना वो। ओवैसी साहब, चुनाव को लेकर एक सवाल है कि चाहे अजित पवार की पार्टी हो, चाहे एकनाथ शिंदे की पार्टी हो, चाहे हमने देखा कि ईद की छुट्टी को पोस्टपोन करने का मामला हो या यहाँ पे पुरखा बांटने का एक मामला हो, हर कोई जो है मुस्लिम वोटर्स को प्लीज करने में जुटा हुआ है। तो ऐसे में आगामी चुनाव में
मुस्लिम वोटर्स जो हैं, क्या वो इनकी बातों में आएगा, कहीं ने वोट करेगा अजीत पवार की पार्टी हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे की? अब आप ये बोलिए, वो मस्जिद में घुस के मारूंगा, किसको खुश कर रहे? मुल्ला जी को खुश कर रहे हैं। वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान में बकवास बक रहा है, मुझे खुश कर रहे हैं। आप लोग क्यों ऐसा सवाल करते हैं भैया? ये कहां खुश हो रहे हैं? बुलडोजर मुझ पे इस्तेमाल होता, कोई भी अनाप शनाप बक देगा, केस अरेस्टिंग नहीं होती उसकी। अपीजमेंट तो इनका हो रहा है ना, रूलिंग पार्टी से जो वाबस्ता उनका अपीजमेंट हो रहा है, और मुंबई पुलिस का और महाराष्ट्र की पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है। अपीजमेंट तो दूसरी तरफ हो रहा है, मेजोरिटेरियन अपीजमेंट कर रही है बीजेपी और एकनाथ शिंदे की सरकार। आज चर्चाओं में हम भी हैं। सर, अकबर ओवैसी को आपने आपके छोटे उसको हमेशा मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति से दूर रखा है। क्या इस बार अकबर ओवैसी महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम पे यहाँ पर आएंगे, आप उनको लाएंगे? एमआईएम का कोई भी नेता किसी भी जगह से दूर नहीं होता है। काफी सालों से यहाँ पर नहीं भाई, उनकी सेहत बाज़ वक़्त साथ नहीं देती है। उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, तो उससे उनके सेहत की ठीक नहीं होने की बिना पर समर आएंगे, वो जरूर कैंपेन करेंगे, हर जगह करेंगे महाराष्ट्र में। वारिस पठान को टिकट आप देंगे? दो का नाम अनाउंस किया, आपके वारिस पठान का नाम अभी तक आपने अनाउंस नहीं किया। आपको शाम में अपन मिल रहे ना, बात करेंगे इस बारे में। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर विधानसभा निवडणूक में क्या होगा लगता है आपको? मुझे लगता है कि हरियाणा बीजेपी हारेगी, इंशाल्लाह जम्मू कश्मीर भी हारने के मौक़िफ़ में है। तो लड़ाई जम्मू कश्मीर में मेरी राय है कि जम्मू में होगी। बीजेपी अगर जम्मू में हार गई तो खत्म, मामला टैंटे हो गया। थक गए आप लोग? सोच सोच के क्यों बोल रहे प्यारे? एसएमएस आया क्या? पूछ ले, बोल क्या पूछे? आज आप फुर्सत में लग रहा है। नहीं, जाना है हमको हमारे ऑफिस को, जाने का ये मेरे को हाथ दबा रहे मेरा, चलो चलो बोल के। सर, फिलिस्तीन के खिलाफ एहतजाज करने से महाराष्ट्र में या इंडिया में मनाही है, मगर मोदी जी फिलिस्तीन में जाके वहाँ पर दुख जताते हैं, क्या कहना? नहीं, अभी तो यूनाइटेड नेशन में महमूद अब्बास से हेलो या हबीबी बोल कर आए हैं, हाथ मिला है महमूद अब्बास से मोदी जी। आपने नहीं देखा फोटो? मिले हैं ना। और इंडिया शुरू से पैलेस्टाइन की ताईद में खड़ा है। यहाँ पर सर एहतजाज करने में क्यों मना किया जाता है? अब नहीं मालूम क्या तकलीफ है, नहीं क्या तकलीफ है मेरे को नहीं मालूम। हम तो भारत शुरू से, चाहे महात्मा गांधी से हो, पंडित नेहरू हो, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर थे, खुद हमारी मोदी के ये सरकार ने फ़लस्तीनियों के लिए एड भी भिजाया है। वो बोलते हैं कि हम 2 स्टेट का फाइल भी हैं। ये नहीं पूछे। क्या हुआ? 15 मिनट बोला, दूसरा मैंने 24 घंटा बोला, उसको छूट मिला। हाँ, आपकी बात सही है। छूट इसलिए मिल रही है कि सरकार उनको बचा रही है। हाँ, छूट बहुत देते। एक बात सुनिए ना, एक बात सुनिए ना। गली न्यूज के मालिक तुम है ना? तुम्हारा एम्प्लॉय को तुम छूट देते या खींचते रहते गले में डाल के उसको? है? ये मेरा पार्टी का एम्प्लॉय नहीं है, तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा है कोई भी। ये लोग रईस लश्करी है, ये लोग मेरे साथी है, तो छूट देने का सवाल नहीं है। अरे भाई देखिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी में पार्टी के उसूल पे काम होता है। रईस लश्करिया को लाने के लिए क्या जलील साहब का बयान था कि इनको जो फयाज अहमद जो पुराने मुंबई अध्यक्ष थे, उनको इलेक्शन लड़ना है, इसलिए मुंबई अध्यक्ष बनाएंगे, मुंबई अध्यक्ष के हाथ में बहुत काम होता है। मगर आपने मुहिम पे जो है रईस लश्करिया को मुंबई अध्यक्ष भी बनाया और वहाँ पर उनको टिकट देने का भी समय पर ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि
फयाज अहमद के साथ आपने नाइंसाफी। पार्टी का प्रेसिडेंट मैं हूँ, इम्तियाज जलील नहीं है। मेरा डिसीजन है, मैं डिसीजन पार्टी लिया है। तो इम्तियाज जलील ने गलत बोले थे उससे? नहीं, इम्तियाज जलील बोले हैं, मगर मामला मेरे पे ख़त्म होता है ना। मैं बोला मैं रईस अशकेरा को बनाऊंगा, इम्तियाज जलील का इख्तियार है। जैसा इम्तियाज जलील प्रोटेस्ट किए, इम्तियाज जलील के प्रोटेस्ट में मेरे को बुलाया, मैं नहीं आऊँगा, तुम आप महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट है, आप लीड करो। और इम्तियाज जलील ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट लीड करके महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र की जनता को ये पैगाम दिया है कि मुसलमानों का प्रोटेस्ट पीसफुल हो सकता है, और जो महाराष्ट्र के सेकुलर लोगों में जो तकलीफ थी कि इतना गलत बयान आने के बाद कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, वो प्रोटेस्ट हुआ। और आज इम्तियाज जलील बता दिया है कि जितने बड़े बड़े दूसरे समाज के नेता हैं, ओबीसी समाज के हो, मराठा समाज के हो, अब कोई ये ना समझे कि खाली वही जनता को ला सकते। आज इम्तियाज जलील ये बता दिया कि इम्तियाज जलील भी चाहेगा तो मुंबई में लाखों लोगों को जमा कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज गया है। अभी आप भी मीडिया है। अच्छा, सर एक आखिरी सवाल। सर लड्डू में मिलावट हुई है, कई चीजें कही जा रही है, आप क्या कहते हैं इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है? देखिए भाई, देखिए, किसी भी धर्म में अगर कोई चीज़ मना है तो वो चीज़ मना है। अब उसमें डाला गया नहीं डाला गया वो तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, मगर वो देखना चाहिए, वो देखेंगे। हमारा बोलना ये है कि जब प्रसाद में वो एनिमल फैट प्रोहिबिटेड है, भाई मेरी वक्फ बोर्ड में आप क्यों पीछे पड़े? मेरे वक्फ बोर्ड में क्यों पीछे पड़े आप? ये तो मेरे भी धर्म का मामला है ना। आप हमारे हिंदू धर्म का प्रसाद है, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो प्रसाद के बारे में सब बात कर रहे हैं, भाई आप वक्फ बोर्ड में देखो क्या करना चाह रही है सरकार। आप पूरा स्टेट वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आर्टिकल 26 को पढ़िए आप। उसमें रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने मजहबी संस्थाओं का एडमिनिस्टर करने का राइट है मेरे को। आप मुझसे छीन रहे हैं, क्यों छीनना चाह रहे हैं आप? मेरी शिकायत मेरा यही है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं? एक तरफ सर वक्फ बोर्ड की बात हो गई, दूसरी तरफ कई सारे जो हिंदू साधु संत लोग कह रहे हैं, उसी तर्ज पे देश में हिंदू संरक्षक बोर्ड बनना चाहिए, जिसमें तमाम हिंदू सनातन के जितने जो धर्म हुए वो उसमें बोर्ड होने चाहिए। तो एक तरफ हम वक्फ बोर्ड की बात करें, दूसरी तरफ अब ये मांग भी उठ रही है कि हिंदू संरक्षक बोर्ड बनाए। भाई वो बोल रहे हैं तो सरकार को सुनना चाहिए, सरकार को बात करनी चाहिए। वो क्या बोल रहे, वो क्या चाह रहे हैं मेरे को तो नहीं मालूम, मगर जितने हिंदू एंडोमेंट बोर्ड्स हैं उसमें चाहे वो आपके कितने 12 ज्योतिर्लिंग है या 18 ज्योतिर्लिंग, 12 है जो झारखंड में है। आप जाकर लॉ पढ़ लीजिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि ओनली ए हिंदू वी कैन बिकम अ मेंबर। अगर कोई मुसलमान आता है उस कैटेगरी में तो गवर्नमेंट को राइट है किसी हिंदू को बना दे उस जगह पर, वो तो है। एंडोमेंट बोर्ड्स को तो लिमिटेशन एक्ट भी अप्लाई नहीं होता। एंडोमेंट बोर्ड में सेक्शन 40 भी है। एंडोमेंट बोर्ड में बाय यूसेज है, जो सरकार वक्फ बाय यूजर निकाल रही है इस बिल में। हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का ट्राइब्यूनल फाइनल होता है, आप वक्फ ट्राइब्यूनल को खत्म कर रहे हैं। भाई जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में क्यों निकाल रहे फिर आप? ये दुश्मनी है बीजेपी नरेंद्र मोदी की। जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में है आप यहां पर नहीं दे रहे हैं, तो यही हमारा मुद्दा है। ये आखिरी है ना, ए बस कर दे ना, बस फिर शाम में कुछ नहीं होगा। नीतीश राणे ने कहा है कि रैली को देखते हुए कहा कि इतने पोहे तर आम्ही रोज सकाळी नाश्ते खातो, यानी इतने लोग आए तो मैं सुबह नाश्ते में खाता। क्या कहना आज करते हैं क्या? अब नहीं मालूम वो इंसान को खाता है। आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामूस रिसालत का मसला है ना। ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को। आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में। और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा,
उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को। वो जो